राजधानी भोपाल में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस वार्ता की, जिसमें कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने जीतू पटवारी पर जमकर निशाना साधा। और क्या कुछ कहा मंत्री ने, आइए सुनाते हैं। जनता को भ्रमित करने और गुमराह करने की फिर से अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इतनी जल्दबाजी क्यों हुई है हमें समझ में नहीं आया। मुझे लगता है ये दृश्य यदि कांग्रेस नेतृत्व का 15 दिन पहले दिख जाता, जिसमें जीतू भाई को रोना पड़ा, तो शायद उनकी वो स्थिति नहीं बनती। क्या कांग्रेस की कार्य समिति की गुटबाजी के दृश्य की रफूगिरी करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? क्या दिल्ली में ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं भी राजनीतिक सोच रखता हूं? पर आश्चर्य है, कोई बड़ा नेता प्रेस लेता है तो कहीं ना कहीं आंकड़े सही देता है। बिना आंकड़ों की, बिना तथ्यों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये बताना कि हम सब एक हैं, इससे हो सकता है पद का बचाव हो सके, आपकी कुर्सी का बचाव हो सके, परंतु जनता इस तरह से गुमराह नहीं होने वाली। जैसा मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया कि जल्दबाजी क्यों की गई, पर जो उन्होंने कहा उसमें कहीं भी यथार्थ नहीं है। यदि वो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लगाए हुए आरोप के आंकड़े प्रस्तुत करते तो शायद उसकी प्रामाणिकता सामने आती, परंतु आश्चर्य है कि उन्होंने केवल वन लाइनर, जिस प्रकार से बात की जाती है ऐसी बात की। किसी भी तरह से कोई भी अपनी बात में आंकड़े वो प्रस्तुत नहीं कर पाए, और जो आंकड़े एक दो प्रस्तुत किए वो भी झूठे थे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने, अभी 1 वर्ष पूर्ण होने में समय है, परंतु विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। अब ये कांग्रेस को नहीं दिख रहा, क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा अलग है। यदि मैं बात करूं, उन्होंने जहां से शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मोहन यादव जी की सरकार ने 1 वर्ष में 45,000 करोड़ का लोन ले लिया। मुझे मालूम नहीं कि उनका प्रेस नोट कौन बनाता है, और वो इतने नासमझ हैं या इतने सोर्सेज नहीं है, तो उनको अपनी इस जानकारी को पुख्ता करना चाहिए। मोहन यादव सरकार ने 45,000 करोड़ का कर्ज नहीं लिया। हमारी जो, जैसा मैंने कहा, आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए जीडीपी के अगेंस्ट हमारी जो लोन लेने की लिमिट है, हमने अभी उसको भी पूरा अवेल नहीं किया है। हमने 25,000 करोड़ लोन लिया, पर 25,000 करोड़ लोन लेने के अगेंस्ट हमने क्या क्या काम किए, मैं 5 मिनट में आपको ब्रीफली उसको बताऊंगा। पर क्योंकि इससे पहले उन्होंने बात की है कमलनाथ सरकार की लोन की स्थिति को, मैं जरूर यहां आपके सामने बताना चाहता हूं। कमलनाथ जी की सरकार लगभग, यदि हम देखें तो 2019 की जनवरी में ही फॉर्म हुई थी, और कमलनाथ जी ने सबसे पहले पुण्य कार्य यदि कोई किया तो इस प्रदेश की जनता पर कर्ज का बोझ डालने के लिए 11 जनवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 1 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 8 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 22 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 28 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 8 मार्च को 1,000 करोड़ रुपए, 25 मार्च को 600 करोड़ रुपए, 5 अप्रैल। आप देख रहे हैं कोई महीना ऐसा नहीं था कमलनाथ की सरकार में जिसमें उन्होंने कर्ज ना लिया हो, और कर्ज लिया तो केवल और केवल घी पीने के लिए लिया। 30 अप्रैल 500 करोड़, 1 मई 1,000 करोड़, ये सब 2019 के आंकड़े हैं। 30 मई 1,000 करोड़, 7 जून 1,000 करोड़, 5 जुलाई 1,000 करोड़, 6 अगस्त 1,000 करोड़। क्या जीतू भाई कमलनाथ जी की सरकार की बखियां उड़ने के लिए आज प्रेस कर रहे थे? क्या वो ये झूठा फिगर देके
कमलनाथ सरकार के कर्ज की स्थिति को जनता के सामने लाना चाहते थे? क्या वो दिल्ली और प्रदेश की जनता, दिल्ली के नेतृत्व और प्रदेश की जनता को कमलनाथ सरकार की खामियां बताने के लिए इनडायरेक्टली प्रेस कर रहे थे? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन मिरर।